बिजनेस, ये सामान मैं बाजार से लेके आ रहा था, दुकानदार को बिजनेस ला रहा, किसको बिजनेस ला रहा? मेरे पैसे से दुकानदार पैसे कमा रहा। कौन कमा रहा था? मेरे पैसे से दुकानदार। और अब मेरे पैसे से कौन पैसे कमाएगा? अब मेरे पैसे से मैं पैसे कमाऊंगा। अगर आपके अंदर ये सोच है तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सोच है कि मैं अपने पैसे से दुकानदार को पैसे ना कमाते हुए मैं अपने खर्चे से अपनी दुकान बदलूं, मोदी केयर की कैंटीन से सामान लूं और अपने उस पैसे से मैं पैसे कमाऊं, पहले मैं बचत करना सीखूंगा और फिर मैं लोगों को डेमो प्लान दिखाते हुए टीम बिल्ड करना सीखूंगा। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, जैसा कि मैं चाहता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, मैं खुला आपसे कह रहा हूं, लेकिन 2025 के बाद 2026 की जो शुरुआत होगी मैं थ्रू आउट बोलूंगा। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपनी टीम में इंग्लिश बोलने वाले लोगों को तो ला सकता हूं। जैसा कि अभी अरविंद नरवरिया जी ने आपको बताया कि एक व्यक्ति 16 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति 2 घंटे काम कर सकता है ना। 2 घंटे काम इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस मोदी केयर में 2 घंटे काम कर सकता है ना। अगर उसने चाह रख ली कि मुझे 2 घंटे काम करना है मोदी केयर में, लेकिन आपने सुना होगा, आपने क्या सब पीछे नहीं देखना भाई साहब, लड़का इधर, स्मार्ट लड़का इधर खड़ा हुआ है, पीछे सारे मोटे बैठे हुए, पीछे मत देखना। देखिए, अगर आपकी चाह है अपनी पहचान बनाने की और आपके पास करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं, मुझे मालूम है आपके पास बोरों में करोड़ों रुपए आपके घरों में भरे पड़े हैं, लेकिन अगर आपने एक चाह बना ली, एक इस बिजनेस का एक पार्ट है, क्या पार्ट है इस बिजनेस का? इस बिजनेस का पार्ट है दूसरों की मदद करना है। और अगर आपने सीख लिया दूसरों की मदद करना, यानी ज्यादा लोगों को ये बिजनेस बताना, अगर आपने सीख लिया ना, आपके पास बहुत बड़ा संगठन है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जिस संगठन में काम करता हूं, मैं हमेशा उसी संगठन का उदाहरण देता हूं कि सन 1925 में परम पूजनीय हेडगेवार जी ने, हेडगेवार का मतलब है डॉक्टर केशव बलराम, एक केशव नाम का एक लड़का था। क्या नाम था लड़के का नाम? केशव नाम का लड़का था। उस लड़के के मन में संगठन बनाने की बात आई। क्या आई? संगठन बनाने का विचार आया और लोगों ने विरोध किया उस लड़के का, लेकिन उस लड़के ने ठान लिया। आज उसने उस संगठन का निर्माण कर दिया जिस संगठन का लोहा संपूर्ण विश्व मानता है। उस संगठन का नाम है आरएसएस। उस संगठन का क्या नाम है? बीजेपी का नाम सुना है आपने? सुना है ना बीजेपी का? तो बीजेपी उस संगठन का एक छोटा सा संगठन। जब वो व्यक्ति कर सकता है तो भाई हम भी उसी माँ के पुत्र हैं, वो माँ भारत माता है, समझ लेना। जब वो व्यक्ति कर सकता है संगठन बनाने का काम, तो हम भी यहाँ संगठन बनाने का काम कर सकते हैं। हम किसी की चोरी कर रहे हैं क्या? हम किसी के पैसे लगवा रहे हैं क्या? हम क्या कह रहे हैं? भैया आप सामान कहाँ से लेके आते हो? आप सामान कहाँ से लेके आते हो? आपने कहा मैं बाजार से लेके आता हूँ। भैया मोदी केयर की कैंटीन से ले लो ना, इधर से लोगे तो मैं ये फायदे मिलेंगे, बता दो फायदे। अगर उसकी सोच है फायदा लेने की, अगर वो लेना चाहता है तो वो ले लेगा, फायदा नहीं लेना चाहता दूसरे को बता दो। दूसरा मना करता है, तीसरे को बता दो, तीसरा मना करता है, चौथे को बता दो। भाई साहब बताते रहो ना, बताते रहो, लग क्या रहा है तुम्हारा? पर हाँ सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के लिए सीरियस हो। हर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। हर व्यक्ति आईपीएस अधिकारी बन जाता है, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम। यानी जिनके कदम रोजाना चलते हैं, रुकते नहीं है। वो कहते ना, रस्सी आवत जाती सिर पर पड़ने निशान। भाई साहब करत अभ्यास के जड़मती हो यानी हम किसी भी कार्य को लगातार करेंगे, रोजाना करेंगे, वो काम सिद्ध होगा। और जो रोजाना करेगा
वो ही सफल होगा। अगर आपकी क्षमता है रोजाना करने की और नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए ताली बजा लो एक बार। आपका जो अपलाइन है ना दीदी दीदी दीदी, आपका जो अपलाइन है ना जिसने आपको मोदी केयर में ज्वाइन किया है, वो पहले क्या करेगा? वो पहले ऐसे करके और आपको धक्का मार देगा मीटिंग में। आपको क्या कर देगा? आपको मीटिंग में धक्का। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और मीटिंग में अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धक्का प्लेट गाड़ी अच्छी लगती है कि किक स्टार्ट गाड़ी अच्छी लगती है? अरे सेल्फ एक ही बात। धक्का प्लेट गाड़ी अच्छी लगेगी, धक्का दे के चालू करो, या सेल्फ स्टार्ट गाड़ी अच्छी लगेगी? सेल्फ स्टार्ट। भैया मेरे अपलाइन ने कह दिया था, मेरे अपलाइन डॉक्टर जसराज सिंह चौहान, उन्होंने कह दिया था सत्येंद्र जी ग्वालियर में मीटिंग है, पहले दिन हम 2 लोग आए। कितने लोग आए हम पहले दिन? दूसरे दिन कम से कम 25 लोगों को इनवाइट